नमस्कार, सुप्रभात। 14 मई 2025 का दिन आपके लिए मंगलमय हो। ये दिन आपके लिए शुभ हो, ऐसी मेरी कामना है। 14 मई 2025 को शुभ मुहूर्त कब कब है, निकृष्ट काल कब कब है, निकृष्ट काल में राहु काल का क्या समय है, दिशा शूल किस दिशा में है और इसका क्या निवारण है, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहें। हो सकता है ये वीडियो आपके आज के दिन को मंगलमय बना दें। 14 मई 2025 को बुधवार का दिन है और ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि भी है। द्वितीया तिथि 2:29 रात तक रहेगी। उसके बाद में तृतीया चालू हो जाएगी। मीराचार्य ने काल को 5 भागों में बांटा हुआ है। सबसे अच्छा काल महेंद्र काल, फिर अमृत काल, फिर बक्र काल। शून्य काल और राहु काल निकृष्ट काल हैं। इन दोनों समय काल में हमें कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इन दोनों समय काल में किया तो उसके सफल होने की संभावनाएं शून्य के बराबर होती हैं। महेंद्र काल और अमृत काल में वैसे तो आप कोई भी शुभ कार्य नया कार्य कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रिजल्ट पाने के लिए युवा और प्रौढ़ के समय को चुनेंगे तो अच्छा रहेगा। कहा यह जाता है कि युवा और प्रौढ़ के समय में यदि आपने अमृत काल और महेंद्र काल में कार्य शुरू किया है तो वो शीघ्र पूर्ण होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है और 100% सफल रहता है। बक्र काल में कहा यह जाता है कि यदि आपने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कार्य पूरा तो हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों के बाद में। तो कोशिश करें कि बक्र काल में भी कोई शुभ कार्य नया कार्य न करना पड़े तो बेहतर है। अगर किसी वजह से करना भी पड़ता है तो युवा और प्रौढ़ के समय को चुनें। हो सकता है कि इसमें दिक्कतें कुछ कम हो, लेकिन ये मान के चलिएगा कि इसमें भी दिक्कतें हजार आने वाली हैं। शून्य काल और राहु काल तो निकृष्ट काल ही हैं, लेकिन राहु काल फ्लोटिंग काल है। ये महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल और शून्य काल में पड़ सकता है। राहु काल यदि महेंद्र काल, अमृत काल, बक्र काल में पड़ता है तो उस समय हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। उससे पहले यदि हमने कोई भी शुभ कार्य नया कार्य शुरू कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, और कार्य कहीं राहु काल के बीच में समाप्त होता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन महेंद्र काल 3:36 शाम से शुरू होकर शाम को 4:24 तक, फिर रात के 9:12 से शुरू होकर रात के 10:48 तक। अमृत काल सुबह 7:36 से लेकर 9:12 सुबह तक, फिर 11:36 सुबह से शुरू होकर 1:12 दोपहर तक, फिर 4:24 शाम से शाम को 6 बजे तक, फिर शाम को 6:48 से 9:12 रात तक, फिर 2 बजे रात से शुरू होकर सुबह 6 बजे तक। बक्र काल सुबह 6 बजे से शुरू होकर 7:36 सुबह तक, फिर 9:12 सुबह से शुरू होकर 11:36 सुबह तक, फिर 2 बजे दोपहर से शुरू होकर 3:36 शाम तक, फिर 10:48 रात से शुरू होकर 12:24 रात तक। शून्य काल 1:12 दोपहर से शुरू होकर दोपहर 2 बजे तक, फिर शाम को 6 बजे से शुरू होकर शाम को 6:48 तक, फिर 12:24 रात से शुरू होकर रात के 2 बजे तक। राहु काल आज के दिन के 12 बजे से शुरू होकर दिन के 1:30 बजे तक। ये रहा 24 घंटे का समय के हिसाब से वितरण और विवरण। चार्ट को या तो नोट कर लें या तो डाउनलोड कर लें और आज के दिन के सारे शुभ कार्य, सारे कार्य इस चार्ट के अनुसार करें। अपने दिन को सफल बनावें और अपने कार्यों को भी सफल बनावें। अब बात करते हैं कि चार्ट का उपयोग आप कहाँ कहाँ और कैसे कर सकते हैं। गृह प्रवेश, मुंडन, कोई नई कथा, नई हवन, नई पूजा या नामकरण का शुभ मुहूर्त जानना हो तो चार्ट का उपयोग करें। चार्ट में शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही इन कार्यों को शुरू करें। वाहन खरीदने जाना है, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, किसी से मिलने जाना है, जमीन खरीदने जाना है, फ्लैट खरीदने जाना है, किसी यात्रा पे जाना है, स्कूल में एडमिशन के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, परीक्षा देने जाना है, तो घर से निकलने का शुभ मुहूर्त चार्ट में देखें। उस शुभ मुहूर्त में ही घर से निकलें इन कार्यों के लिए, अपने कार्यों को सफल बनाएं। बिजनेस मीटिंग या बिजनेस नेगोशिएशन के लिए शुभ मुहूर्त देखें चार्ट में। उस शुभ मुहूर्त में बिजनेस मीटिंग या नेगोशिएशन के लिए घर से या फिर ऑफिस से निकलें। अब बात करते हैं दिशा शूल की। बुधवार का दिन है। उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में दिशा शूल है। घर से तिल और धनिया का सेवन करने के बाद निकलें, लेकिन दिन होता है 24 घंटे का, सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन 6 बजे तक। इस 24 घंटे में आप कहीं जाके यदि आप वापस आ जाते हैं तो दिशा शूल का कोई
दोष नहीं होता, लेकिन किसी वजह से अगर रुकना पड़ता है तो पीछे दिए गए चार्ट का उपयोग करें। उस चार्ट में यात्रा का शुभ मुहूर्त देखें, उस शुभ मुहूर्त में ही यात्रा पे निकलें, अपनी यात्रा को सफल बनाएं और दिशाशूल के दोष को भी समाप्त करें। मेरे चैनल सागा ऑफ लाइफ को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और फिर आप समय से वीडियो देख सकें।